इफ जी डी एंड थीटा बी दी नंबर ऑफ ग्रेड्स डिग्री एंड रेडियंस, प्रूव करना है जी माइनस डी इज इक्वल टू 20 थीटा ओवर पाई, यानी कि एक ही एंगल है जो जी ग्रेड्स है, डी डिग्रीज है और थीटा रेडियंस है। अगर आपके पास थीटा रेडियंस एंगल है, हम मान लेते हैं कि लेट थीटा बी दी रेडियन, जी बी दी ग्रेड्स एंड डी बी दी डिग्री एंगल ऑफ सेम क्वांटिटी। तो रेडियन को डिग्री में करने के लिए किस में करेंगे? थीटा रेडियन है, रेडियन को जब डिग्री में करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 ओवर पाई से, इतना डिग्री आ जाएगा। तो डिग्री कितना था वो? डी, यानी कि डी की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 180 थीटा ओवर पाई। सिमिलरली थीटा रेडियन है, रेडियन को अगर ग्रेड में करना है तो हमारे पास रिलेशन था ना, याद हो, 200 ग्रेड 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो अगर थीटा रेडियन है और उसको किस में करना है? हमने ग्रेड में करना है। तो ग्रेड में करने के लिए थीटा को किससे करेंगे? 200 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इतने आपके पास क्या आ जाएगा? जी ग्रेड्स आ जाएगा, यानी कि जी की वैल्यू क्या आएगी? 200 थीटा ओवर पाई। और हमें निकालना क्या है? जी माइनस डी। सो निकाल देते हैं। जी माइनस डी कितना आ जाएगा? 200 थीटा ओवर पाई माइनस 180 थीटा ओवर पाई, इट्स 20 थीटा ओवर पाई। क्योंकि थीटा ग्रेड और डिग्री सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो हमारे पास ये एक रिलेशन था जो हम लोगों ने प्रीवियसली करा था। तो इसी से सारी कन्वर्जन करते हैं। अगर रेडियन को डिग्री में करना होता है तो हम 180 ओवर पाई से करते हैं, और अगर रेडियन को ग्रेड में करना होता है तो 200 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। और उसने क्या बोला है कि थीटा रेडियन है, जी ग्रेड है, डी डिग्री है, एक सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो थीटा रेडियन को जब डिग्री में करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी के इक्वल आ जाएगा। ग्रेड में करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जी के इक्वल आ जाएगा। तो जी माइनस डी निकाल दिया तो वो क्या आया आपके पास? 20 थीटा ओवर पाई। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास ऑब्जेक्टिव्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो इस तरह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? इफ Q एंड R डिनोट्स द डिग्री मेजर एंड द रेडियन मेजर। Q डिग्री में है और R रेडियन में है, सेम क्वांटिटी। तो बताओ क्या रिलेशन आएगा आपके पास? ये किसके इक्वल होगा? यहाँ K की वैल्यू इसमें से क्या आनी चाहिए? हमारे पास रेडियन रिलेशन क्या था? पाई रेडियन इज इक्वल टू किसके इक्वल था? 180 डिग्री के इक्वल था। इफ वी हैव आर रेडियन, तो आर रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा? कितने डिग्री के इक्वल? 180 ओवर पाई डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और डिग्री किसके इक्वल था? उसने कहा हुआ था क्यू के इक्वल। तो यानी कि 180 आर ओवर पाई क्या आ गया? क्यू। अब क्यू के नीचे क्या चाहिए? 9 चाहिए हमें। तो 180 आर ओवर पाई क्यू दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आया? 20। कंपेयर करो, के की क्या वैल्यू आ गई? 20 आपके पास। कंपेयर करो, के की क्या वैल्यू आ गई यहां से? 20। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास पेपर में। अब आपके स्कूल एग्जाम में भी आएंगे और अगर आपने कंपटीशन देना उसमें तो ऑब्जेक्टिव आएंगे। स्कूल पेपर्स में भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आती हैं, ट्रू फॉल्स भी आते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चन से बनते हैं। इज दैट क्लियर? इफ Q and R denotes the degree measure and the radian, तो कहता है ये रिलेशन है, बताओ K क्या होगा। तो उसने ग्रेड्स की तो बात ही नहीं करी, किस किस की बात करी है, एक डिग्री की बात करी है और एक रेडियन की बात करी है। तो हमें पता है ये रिलेशन होता है। अगर मेरे पास R रेडियन है तो रेडियन को डिग्री में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई, तो इतनी डिग्री हो जाएगा। डिग्री क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी, Q, ये Q के इक्वल आ गया। हमें क्या चाहिए, Q/9। तो अब मैंने 9 से यहाँ भी डिवाइड कर दिया, यहाँ भी डिवाइड किया, तो कटिंग करी, यहाँ पे 20 आया, तो कंपेयर करा तो K की वैल्यू क्या आ गई, 20। क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, क्या है क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। आर्क subtended एंगल θ1, θ2, θ3 एट द सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियाई R1, R2, R3 हैव बीन कट। कहता है एक ऐसे R1 है और एंगल है θ1, एक R2 है और एंगल है उसका θ2, और एक R3 है और एंगल है इसका θ3। have been cut and placed the arc of the circle। इन सबको कट करा और कट करके ज्वाइन कर दिया ऐसे, और एक सर्कल के तरफ प्लेस्ड कर दिया। उस सर्कल का रेडियस कितना बना, उसने बोला R1 + R2 + R3। क्योंकि मान लेते हैं इसकी लेंथ ऑफ आर्क L1 है, इसकी L2 है, इसकी L3 है। फाइंड द एंगल, ये एंगल निकालना है हमें। तो हमने कट करके इकट्ठा प्लेस्ड कर दिया, L1, L2 और L3 को इकट्ठा प्लेस्ड कर दिया। तो मतलब आर्क लेंथ पूरी की पूरी कितनी हो गई उसके पास, L1 + L2 + L3। तो हमें ये एंगल बताना है कि थीटा एंगल कितना होगा आपके पास। तो मेरे पास रिलेशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L1 + L2 + L3 ओवर, यही होता है क्योंकि उसका रेडियस L/R, L थी L1 + L2 + L3 और रेडियस कितना था, R1 + R2 + R3। अब प्रॉब्लम ये है कि L1, L2, L3 तो मैंने अपनी तरफ से सपोज करा है, R1, R2, R3 मुझे गिवन था। सो यहाँ से वैल्यू निकाल ली, L1 की क्या वैल्यू आ गई, θ1 × R1, यही आएगा। L2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, θ2 × R2, क्योंकि हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L/R। सो L की क्या वैल्यू आ जाएगी, R θ। तो L3 की क्या वैल्यू आ जाएगी, θ3R3। तो ये वैल्यूज हम इसमें क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। θ1 R1, θ2 R2, θ3R3 ओवर R1 + R2 + R3, इतना एंगल निकल आया। इज दैट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ स्टेटमेंट लंबी थी, क्वेश्चन घुमाया हुआ था। कहता 3 सर्कल्स है, θ1, θ2, θ3 एंगल सबटेंड करते हैं जिनका रेडियस R1, R2, R3 है। तो जो आर्क बन रहा है उनको कट करा और इकट्ठे एक सर्कल की तरफ रख दिया, उस सर्कल की तरफ जिसका रेडियस ये था साइड बाय साइड। और वो एंगल जब इकट्ठा रखा तो कितना एंगल सबटेंड करेगा वो बताना है। तो हमने L1 + L2 + L3 को ज्वाइन कर दिया, सर्कल का रेडियस गिवन दिया हुआ है। तो थीटा बताना क्या होता है, हमारे पास थीटा होता है L/R। L कंप्लीट ये आ गई, L1 + L2 + L3 ओवर उसका रेडियस। अब L1, L2, L3 तो हमने अपनी तरफ से लिया था, अपनी पॉकेट से लिया था, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं था। क्वेश्चन में तो वेरिएबल 2 ही गिवन है, एक R1 और एक θ1। तो L1 की वैल्यू आ गई θ1 R1, L2 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, L3 की यहाँ से,
और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। क्लियर स्टूडेंट्स? The perimeter of the certain sector is equal to the length of arc of semicircle and having same radius. Express the angle of sector in degree, minutes and seconds. एक सेक्टर है, ये आर रेडियस मान लेते हैं, एल आर्क मान लेते हैं, थीटा एंगल मान लेते हैं, और जो किसके इक्वल है आपके पास, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्कल विथ सेम रेडियस, यानी कि रेडियस आर ही है। लेंथ ऑफ आर्क इसकी कितनी होती है, पाई आर। सेमी पेरीमीटर कितना होता है आपके पास, पाई आर। और ये थीटा एंगल बताना है किसमें, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। तो पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बार वाला पोर्शन, एल प्लस आर प्लस ये आर, तो मतलब एल प्लस 2r हमें क्या दिया हुआ है, पाई आर के इक्वल। एल की वैल्यू क्या होती है, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, सो आर थीटा क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2r, सॉरी आर, आर और आर कट गया, थीटा की क्या वैल्यू आई, पाई माइनस 2 रेडियंस। अब इस रेडियन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, याद हो, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। इसको करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई ओवर 180 से। तो कैलकुलेशंस करो, पाई की वैल्यू पुट करो, पाई की क्या वैल्यू होती है, 22/7। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया, 180 ओवर पाई से करेंगे और पाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। पाई इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, यानी कि जब इससे होगा तो क्या आएगा, 180 माइनस 360 ओवर पाई। पाई की क्या वैल्यू है, 22/7। तो करो इसको माइनस करके, करो इसको डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लोगे, खुद कन्वर्ट, कैलकुलेशंस करो। इसका आंसर मैं बता देती हूं, अपने आप ट्राई करो, नहीं निकलेगा तो मेरे से पूछ लेना। आंसर इसका आ रहा है आपके पास 65 डिग्री 27 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली 16.4 सेकेंड्स या 17 सेकेंड्स।